प्रश्न है 10 किलोग्राम का एक पिंड 0.40 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर प्रति मिनट 1000 चक्कर लगाता है। पिंड के रेखीय वेग तथा अभिकेंद्र बल का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न सिंपल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका व्यास है 0.40 मीटर। व्यास के आधे को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी r = d/2। 0.40/2 0.2 मीटर, यानी हमें त्रिज्या मिल जाती है 0.20 लिख सकते मीटर। आपको द्रव्यमान दिया गया है m = 10 kg, ठीक है। और इस प्रश्न में चक्कर दिए गए। आवृत्ति को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी गलती जो हमारी होती है सवाल को सॉल्व करने में, आवृत्ति को सही से ना समझने में हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। आवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है चक्कर पर सेकंड होता है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, प्रति मिनट दे दिया है। चक्कर प्रति मिनट में कहा इन्होंने बात, कितने चक्कर, 100 चक्कर प्रति मिनट। 1 मिनट की बात चल रही है यहाँ पर। अब हमें चाहिए यहाँ पे चक्कर प्रति सेकंड, तो जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे चक्कर प्रति सेकंड, ये तो हम सही यूनिट में आ गए और इस तरीके से आपको वैल्यू दिखेगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो n = आपको दिखेगा 100/6 चक्कर प्रति सेकंड। आप इसको ऐसा ही रख सकते हैं एज ए कैलकुलेशन के लिए आगे, या से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला पार्ट हमसे यहाँ पूछा जा रहा है रेखीय वेग v = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वृत्तीय पथ पे अगर कोई पिंड गति करेगा तो उसमें कोणीय वेग भी होता है, और रेखीय वेग कोणीय वेग में एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं v = r⍵, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया गया तो ओमेगा की हम वैल्यू रख देंगे r × 2πn, ये ओमेगा की वैल्यू होती है जो हम यहाँ पे आवृत्ति के फॉर्म में रख दे रहे हैं। तो इस तरीके से v = हो जाएगा 2πn × r, वैल्यू पुटअप करते हैं। 2 × पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं। n आपका कितना है 100/6, r आपका कितना है 0.2, 0 लगाया ना लगाया, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, इसमें 100 का इंटू कर देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, और इंटू 0.2 / 3, इसका इंटू कर देंगे 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे /3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 = 6, 2 जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, फिर 28 यानी पॉइंट आएगा 9 बार में जाएगा और ये 3 फिर हो जाएगा। इससे ज़्यादा पॉइंट दशमलव के 2 अंकों तक आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका v यानी रेखीय वेग आपका आ चुका है, ठीक है। एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है, दूसरा पार्ट हमसे कहा जा रहा है कि अभिकेंद्र बल का मान बताइए, यानी अभिकेंद्र बल हमारे लिए होता है F = क्वेश्चन मार्क, और ये पूछा जा रहा है F = इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे वृत्तीय गति के लिए mv²/r, ठीक है। v हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो m मीन्स 10 किलोग्राम, v 20.93 का होल/r, r हमारे लिए यहाँ पर है 0.2, 0 लगा सकते हैं। अब इसको लिखेंगे 10 × 20.93 × 20.93 डिवाइडेड बाई 0.20। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 × 438.0649 डिवाइडेड बाई 0.20, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा,
या इस पॉइंट को जब यहाँ से हटा देंगे तो एक ज़ीरो ऊपर और आ जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग सही से, 4 3 8। अगर इस पॉइंट को भी यहाँ से हटा दें और इस ज़ीरो को भी यहाँ से बैलेंस कर लें तो ये 0.2 अंक आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4.3 80649/2। दशमलव के 2 अंकों तक रखना चाहिए हमें, लेकिन कोई बात नहीं। इसको 1 मिनट, यहाँ पे पॉइंट पीछे जाएगा, ये मिस्टेक हो रही है, 2 अंक पीछे जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस बनेगा, एक बिंदी हटाएंगे तो ऊपर 100 बनेगा और 100 को गुणा करने पे दशमलव पीछे भागेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको 2 से भाग करेंगे, इस नंबर को हम 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 2 1903.2। ठीक, ये आपका F आ गया न्यूटन। ये आपका अभिष्ट आंसर। 2 के बाद 4 भी आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तब जाके कंप्लीट डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ तक इतना ठीक है। तो ये आपका अभिकेंद्र बल है, बहुत सिंपल है। आपको प्रश्न में 2 बातें पूछी गई थी, एक आपका रेखीय वेग और एक आपका अभिकेंद्र बल। रेखीय वेग हम लोगों ने निकाल लिया, क्वेश्चन हमारा फार्मूला बेस पे था, बस ट्रिक यहाँ पे ये थी इस डाटा को सही से लिखने में। अगर ये डाटा हम लोग सही से नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट सही से नहीं कर पाएंगे और अपने आंसर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको प्रश्न और उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।